जी अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाज़िर है। डीके कंसल्टेंसी चैनल में खुश आमदीद। आज का सबसे पहले हमारा स्क्रिप्ट है टीआरजी। टीआरजी के बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ तो कल इसने जो है अपनी सपोर्ट को ब्रेक करके 158 की जो है क्लोजिंग दी थी। तो 158 की क्लोजिंग, और अगर आज की बात करें तो आज की इसने नीचे बहुत बड़ी विक बनाई है और ऊपर ग्रीन कैंडल जो है इसने फॉर्म की है। तो ये बाज़ार नज़र आ रहा है कि ये डिमांडिंग एरिया में भी है और बाज़ार नज़र आ रहा है कि बहुत अच्छी ये कैंडल है। अगर मंडे को यहाँ से एक कैंडल बन जाती है जो कि इसकी लास्ट जो रेड कैंडल है उसकी अगर हाई को ये क्रॉस करके क्लोजिंग दे दे, आप समझ लें कि अगर ये 163.50 से अबव क्लोजिंग अगर आ जाती है मंडे को, याद रख लीजिएगा 163.51 से अबव की क्लोजिंग अगर आती है तो आप इसमें लाजमी बाइंग कीजिएगा। फिर इसके पास जो इसकी रेजिस्टेंस का लेवल आएगा वो आपने ये याद रखना है कि इसके पास जहाँ पे रेजिस्ट होगा वो एक दफ़ा वो हो जाएगा तकरीबन 169.50 169.50 और 169 जो होगा फिर इसका एक सप्लाई जोन है मिड का। लेकिन अगर इससे ऊपर की अगर क्लोजिंग दे दे तो फिर आपने याद रखना है कि ये फिर आपको 181 और 186 का लेवल दिखा सकता है। इसके बीच में एक अदद जो है वो इसके पास रेजिस्टेंस है वो 177 178 की है, लेकिन वो माइनर है, वो कुछ ख़ास काम नहीं करेगी। फिर ये आपको आने वाले दिनों में फिर जो ये दिखाएगा तो वो 180 का लेवल 182 का लेवल दिखाएगा जो कि इसका सप्लाई जोन है। तो आपने अभी ये से वेट करना है। अगर आपने इसमें अगर बाइंग कर ली है तो आपने फिर याद रखना है इस विक का जो नीचे 152.60 151 का फिर आपने स्टॉप लॉस लगाना है इसमें। आपने अगर यहाँ कल एक मंडे को अच्छी कैंडल भी बन जाए फिर भी आपका स्टॉप लॉस 151 का होगा। ये आपने याद रखना है। टीआरजी में स्टॉप लॉस अगर 151 से मतलब ये है कि क्लोजिंग। आज एक मेरे साथ ही बात मैं करता चलूँ कि नेट सोल में मैंने आपको कहा था बाइंग आप लोग कर लें। बाइंग में आप देखें कि नेट सोल ने उसका लेवल कहाँ पे नीचे आके, मैंने उस वीडियो में उसका स्टॉप लॉस भी बताया था। तो वो नीचे से खाली घूम के जिन लोगों ने स्टॉप लॉस लगाए थे उनका हिट करा के खाली वो क्लोजिंग नहीं दी बल्कि फिर आके वो ऊपर की क्लोजिंग देगी। तो ये एक ऐसा तरीका होता है कि यहाँ पे जब नीचे आके वो एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं तो बहुत से लोगों से नीचे जो उन्होंने स्टॉप लॉस लगाए होते हैं वो नीचे एक दफ़ा स्टॉक की प्राइस जो वो नीचे घुमा के आप लोगों के स्टॉप लॉस हिट करा के एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं, सस्ते पे माल उठा रहे होते हैं। तो उन्होंने ये करना होता है कि सस्ते पे ख़रीद के महंगे पे बेचना होता है। तो महंगे पे लेके कभी चीज़ को महंगा नहीं करते बल्कि सस्ते में लेके अगर वो सस्ता भी बेच देंगे तो कम से कम मुनाफे में रहेंगे। ये इंस्टीट्यूशंस का काम होता है। यही जो चीज़ें हैं, जो स्ट्रेटजी है वो इंडिविजुअल्स को नहीं पता बल्कि इंस्टीट्यूशंस को पता है। तभी तो इंडिविजुअल्स इस मार्केट में मार खाते हैं और जो इंडिविजुअल्स मार खाते हैं इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इसमें सिर्फ कामयाब हैं और बाकी बहुत कम इंडिविजुअल्स कामयाब हैं जिनकी सोच ऐसी है, जिनकी स्ट्रेटजी ऐसी है। तो आपने ये याद रखना है। ये देखें आज की अगर इसकी बात भी करूँ तो ये कहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है ऑलमोस्ट 160 के पास 160.50 और इसने अपना लो जो लगाया वो 152 का लगाया है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 152 कहाँ पे यहाँ से नीचे रेड हो गया, बहुत बड़ी रेड कैंडल बन रही है जी। सब लोग डर गए, सब लोगों ने इसे बेचना शुरू कर दिया। अगेन जब रिकवरी आई तो ये यहाँ से ग्रीन कैंडल इसने बना दी। तो ये एक तरीक़ाकार होता है। यहाँ पे लालच और डर दोनों को अगर मिलाया जाए तो फिर जाके बनती है स्टॉक एक्सचेंज। तो आपने ये लेवल याद रखनी है, ये चीज़ें याद रखनी है आपने। तो इन चीज़ों को लेके आपने चलना है। अब आपने ये देखना है अगर अभी तक आपने फ्रेश बाइंग नहीं की तो फ्रेश बाइंग के लिए आपने ये याद रखना है कि आपको 163.51 से अबव की अगर क्लोजिंग मिलती है तो लास्ट 15 मिनट में अगर आपको ये मिल जाए तो आप इसमें लाजमी बाइंग करें फिर, क्योंकि ये फिर आपको ग्रीन सिग्नल देगा। ग्रीन कैंडल हो 163.51 से अबव की क्लोजिंग आ रही हो, 5 मिनट हो जाए 7 मिनट लास्ट में देखिए आप उसमें डिलीवरी ले रहे हैं। फिर आपको जो अगला रेजिस्टेंस का लेवल आएगा वो तकरीबन 164 आपको आएगा। तो वो थोड़ा सा माइनर से हो सकता है रेड कैंडल दे। फिर आपने इसमें डिसिप्लिन कायम रखना है। डिसिप्लिन ये कि फिर 151 का स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाना है। फिर आपने टारगेट का इंतज़ार करना है ये स्टॉप लॉस का। उमूमन अगर यहाँ से ग्रीन कैंडल बन गई तो फिर ये स्टॉप लॉस की तरफ नहीं आएगा। फिर ये यहाँ से 2-3 रेड कैंडल आएगा, यहाँ से इसे टच करेगा, बहुत हुआ ऐसे टच करके फिर दोबारा आगे चला जाएगा। हो सकता है ऐसे यहाँ से ग्रीन कैंडल बने, आप बाइंग करें, एक और ग्रीन कैंडल बने और यहाँ से रेड कैंडल बन के इधर क्लोजिंग दे दे।
पे, तो आप कहें ये हम कहाँ फंस गए। लेकिन वो ये होता है कि यहाँ से जब नीचे से वो टच हो गया तो दोबारा एक दफ़ा रीटेस्ट करता है अपनी सपोर्ट को। जब सपोर्ट को रीटेस्ट करके फिर वो अपने टारगेट की तरफ जाता है, क्योंकि ये देखें यहाँ से सपोर्ट ब्रेक कर चुका था, फिर दोबारा उसने ऊपर की क्लोजिंग दी तो दोबारा ये आएगा इसे रीटेस्ट करने है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे 151 का आपने स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है, जो कि बहुत कम चांसेस है, ऑलमोस्ट 5% चांस नहीं होंगे कि वो नीचे आके टेस्ट करे, लेकिन फिर भी एहतियातन एक आपने 151 का स्टॉप लॉस लगाना है। और फिर यहाँ पे जब वो ऊपर की क्लोजिंग दे दे तो आपने यहाँ पे बाइंग कर लेनी है। वो हो सकता है यहाँ पे आके इसे टच करे, फिर नीचे आए, यहाँ से आए, फिर ब्रेकआउट दे के फिर ऊपर जाए, फिर दोबारा नीचे आके इस पोर्ट को टच करे, फिर ऊपर जाए। थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन आते आते कहाँ पे अभी 160 का लेवल और कहाँ पे 180 का लेवल, तो 20 रुपये तो कमाने मिलेंगे, लेकिन वो थोड़ा टाइम लेगा। एक दिनों में एकदम नहीं मिल जाते, थोड़ा टाइम लेने के बाद वो आपको ज़रूर देगा अच्छी गेंस। जी, आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट है एच कार होंडा एटलस कार्स पाकिस्तान लिमिटेड। होंडा एटलस कार में जो मैंने आपको एक सर्कल ला के दिखाया है, ये आप देख सकते हैं, ये रेड कैंडल, साथ ये डोजी और साथ ये कैंडल, बहुत ज़बरदस्त एक कंफर्मेशन है बुलिश कैंडल, बुलिश जो है फॉर्मेशन की। ये यहाँ से अब इसका देखें अप डाउन फॉल आ रहा था ऑलमोस्ट 400 के लेवल से ये नीचे आ रहा था, और आते आते इसने जो अपना लो लगाया वो 334 335 का लगाया है। ठीक है, तो अब जो ये फॉर्मेशन बनी है ये बहुत अच्छी फॉर्मेशन बनी है। इसमें आपके लिए बाइंग कॉल है, आप इसे उठा लें इसी रेट पे, और आपने जो स्टॉप लॉस अपना फिर रखना है वो आपने रखना है इसका 329 का। 329 की अगर इधर तक क्लोजिंग आ जाए, 329 से नीचे अगर क्लोजिंग आ जाए, क्लोज़ जैसे ये यहाँ पे इस तरह क्लोज़ हो गया, यहाँ पे ये क्लोज़ हो गया, क्लोज़ अगर हो जाए कैंडल पूरी, आपने 5 मिनट 10 मिनट देखना कि वो क्लोज़ कहाँ हो रहा है। अगर इससे नीचे क्लोज़ हो जाए वो, आपने वहाँ पे इसमें लॉस बुक कर लेना है। अदरवाइज़ फिर आपने वेट करना है। ये आपको आने वाले दिनों में, मैं इस पर वीडियो ऑलरेडी एक बना चुका हूँ, ये आपको 400 का लेवल लाजमी दिखाएगा। ये इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है, और GHNI के बारे में वीडियो बनाई है, तो आप बेफिक्र होकर इसमें बाइंग करें। ये आज जो है ये स्ट्रेटजी इसने जो बनाई है, ये फॉर्मेशन 1 2 और ये 3, ये जो रेड कैंडल बनी है ये इसका एक पार्ट होता है, ये इसके साथ ऐसे बनती है लाजमी ना। देखिए आपने इस नीचे वाली कैंडल से नीचे की क्लोजिंग नहीं दी इसने, 343 को टच तो की है इसने, लेकिन क्लोजिंग इस ग्रीन कैंडल से नीचे नहीं दी ना। तो अब बहुत कभी इम्कान है कि मंडे को ये आपको यहाँ से ऊपर की 359 तक की ये आपको क्लोजिंग दे दे, क्योंकि ये इन दोनों को हो सकता है क्रॉस करे या एक डोजी बनाए, इस तरह की कैंडल ये बना सकता है। या हो सकता है एक और रेड कैंडल बनाए, लेकिन ये इस लेवल को तोड़ेगा नहीं, 337 को तोड़ेगा नहीं है, 337 336 के लेवल को ये तोड़ेगा नहीं। ये आप जहन में रख लें। ये इसी तरीके से जो मैंने TRG आपको बताया वो ये डोजी तो बन गई है, TRG के बाद मुझे ऐसी कैंडल एक चाहिए। अगर ऐसी कैंडल होगी फिर आपको वो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से आपके टारगेट जो होंगे अचीव हो जाएंगे। लेकिन इसमें आप बाइंग कर लें, लेकिन आपने फिर स्टॉप लॉस भी याद रखना है, स्टॉप लॉस लाजमी लगाया करें, क्योंकि अगर कभी कभार हालात कोई ख़राब हो जाए तो वो मार्केट में टेक्निकल सब कुछ ठीक बता रहा होता है, तो कोई न्यूज़ ऐसी आ जाती है, कोई ऐसे हालात बन जाते हैं जिसकी वजह से जो है मार्केट प्रेशर में आ जाती है, प्रॉफिट टेकिंग शुरू हो जाती है, अपने जो एक उसकी रवानगी है वो से हट के अलग ट्रैक पे चलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से फिर हम फंस जाते हैं। वो स्टॉप लॉस हमारा हमने लगाया नहीं होता तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा नीचे आ जाती है, फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इस वजह से 329 से अगर नीचे की क्लोजिंग आ जाए, ऐसे कैंडल अगर आए नीचे की क्लोजिंग यहाँ इस तरह दे दे, जहाँ पे भी अगर 329 से नीचे की क्लोजिंग आ जाए तो आपने फिर इसमें लॉस बुक कर लेना। लेकिन अगर नहीं आती तो फिर याद रख लें आपका जो टारगेट है इसमें वो 400 का है। अभी 345 का रेट जा रहा है, इसमें आप याद रख लें तकरीबन 400 का है, 55 रुपये आपको ये प्रॉफिट देगा। जी, आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट है शेल पाकिस्तान लिमिटेड। शेल पाकिस्तान लिमिटेड के बारे में अगर मैं आपको टेक्निकली समझा सकूं, तो अगर इसको मैं जूम आउट करके आपको समझाता हूं कि इसमें हो क्या रहा है। आप देखें, इसमें मैं जूम आउट करके आपको समझाता हूं कि हो क्या रहा है। आप देखें कि जब प्राइस यहाँ पे थी इस जगह पे, तो यहाँ से जब नीचे आई इसने यहाँ पे अपनी सपोर्ट ली, ऊपर गया, रेजिस्ट हुआ 168 के लेवल पे, अगेन आया 148 के लेवल पे। ये देखें एक बॉटम बना इसका, दूसरा बॉटम बना इसका, यहाँ पे हम दोनों ने मिलाया तो ये डबल बॉटम इसका नीचे का बन गया, ये बन गया इसका नेक लाइन। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा जूम आउट करके दिखाऊँ इस साइड पे, आप देखें ये दोनों इसके बॉटम बन गए दो, ये उसकी नेक लाइन, यहाँ पे ये रेजिस्ट हो गया था नीचे, ये डबल बॉटम, ये नेक लाइन। अब देखें कि यहाँ पे जब ये एक बड़ी कैंडल में फिर जूम इन करके आपको दिखाता हूँ
कि ये एक बड़ी कैंडल देखें ब्रेकआउट के लिए बनी। जब ब्रेकआउट के लिए यहाँ पे ये कैंडल बनी तो यहाँ पे वॉल्यूम बहुत अच्छा जनरेट हुआ होगा। जब जनरेट हुआ तो एक बात आपको ये बताता चलूँ कि जब भी डबल बॉटम बनता है तो इसका टारगेट हो जाएगा यहाँ से, इसका जो नेक लाइन के बीच में होगा इतना ही उठा के आप नेक लाइन के ऊपर रख लें, ये आपका टारगेट हो जाएगा। तो ऑलरेडी मैंने पहले का एक लगाया हुआ है ब्लैक कलर का, आप देख सकते हैं ये हमारा टारगेट था। आपको मैं दिखाता चलूँ, ये हमारा टारगेट था। टारगेट देखें बिल्कुल उसने सेम वहाँ पे हिट किया सेम। यहाँ से जब ये इसने नीचे से डबल बॉटम लगा, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये डायरेक्ट एकदम सीधा नहीं जाता, बीच में थोड़ा सा ये नीचे आता है, फिर इस तरीके से ऊपर गया। जब इसने ऊपर जाने के लिए किया बीच में इसी तरीके से गया, फिर आपको ये अगर रेड कैंडल नज़र है, रेड कैंडल्स आती हैं बीच में, रेड कैंडल आई, फिर अगली आई, फिर अगली आई, फिर उसने डायरेक्ट टारगेट अचीव किया। टारगेट अचीव करने के बाद रेड कैंडल्स आई, फिर ये नीचे आता जा रहा है। ये देखिए ग्रीन कलर की जो ये कैंडल थी, ये सिग्नल दे रही थी कि अब मैं यहाँ से नीचे आऊँगी। ग्रीन कैंडल ने सिग्नल दिया, रेड कैंडल ने कंफर्मेशन दे दी कि अब ये नीचे आएगा। अब याद रख लें कि अब टेक्निकली की मैं बात कर रहा हूँ कि आपको 168 का लेवल टच करते हुए दिखाएगा होगा बीच में ऐसे, जैसे ये देखें जब ये जा रहा था ऊपर तो बीच में रेड कैंडल्स आई, इधर आई। इसी तरीके से बीच में ग्रीन कैंडल्स आ सकती हैं, 1 2 3 कितनी भी आ जाए, लेकिन आप याद रखिएगा यहाँ पे अगर ये सपोर्ट ले रहा है तो फिर इससे सपोर्ट को अगर ये तोड़ेगा तो ये फिर 168 का लेवल आपको लाजमी दिखाएगा। क्योंकि अगर पीछे इसकी यहाँ पे अगर कहीं पे सपोर्ट हुई तो ये थोड़ा सा सपोर्ट लेके ऊपर नीचे हो सकता है ये दोबारा यहाँ से इसको डबल टॉप बनाने के लिए एक और बार यहाँ पे टच करे और दोबारा 181 का लेवल दिखाए। लेकिन ये 181 का लेवल दिखा के देखें इसने कितना डिस्काउंट किया खुद को, क्योंकि यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया था। तो ये इसी तरीके से यहाँ पे हो सकता है दोबारा डबल टॉप लगा के नेक लाइन इसकी बांधे, फिर उसी तरीके से ये नीचे अपने आप को करेक्ट करे। लेकिन टेक्निकली ये याद रख लें कि ये 168 का लेवल टच कर सकता है, तो इस वजह से अभी इसमें थोड़ा एहतियात रखें, अभी इसमें आप बाइंग ना करें। अगर 168 के बाद ये यहाँ से दोबारा रिवर्स होगा तो इंशाल्लाह हम वीडियो बनाएंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि दोबारा ये कब 181 और 188 का लेवल आपको दिखाएगा। जी आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट है नेट सोल के बारे में। अगर आपको मैं बताता चलूँ कि नेट सोल में कुछ लोगों ने कमेंट में कहा कि नेट सोल में आपने ऊपर की बाइंग करा दी है, ये हो गया वो हो गया। मैं इसी वजह से ही एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने जा रहा हूँ ताकि आपको टेक्निकली शॉर्ट टाइम फ्रेम में, अभी इस वक्त मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, तो ताकि शॉर्ट टाइम फ्रेम में आपको लाइव कवरेज भी मैं देता रहूँ ताकि आप लोगों को नुकसान कम से कम हो सके। क्योंकि देखें जो इंस्टीट्यूशंस होती है ना वो बेवकूफ़ नहीं है, वो बहुत शातिर हैं और इस मार्केट में सिर्फ एक ही बेवकूफ़ है और जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। आप हिपी लिपी भी देखें तो सबसे ज़्यादा जो बाइंग सेलिंग होती है वो इंडिविजुअल्स की होती है और सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ भी इंडिविजुअल्स ही होती हैं, क्योंकि उन्हें मार्केट का सेंटिमेंट्स का नहीं पता होता, उन्हें स्ट्रेटजीज़ का नहीं पता होता। ये किस तरीके में देखें ना, अब 15 मिनट की एक कैंडल है, अब 15 मिनट में करते करते उन्होंने यहाँ पे जुमे के वक्त जुमे या एक दिन का बीच में गैप दिया उन्होंने और यहाँ से फिर एक और लगा दिया। अब 2 दिन के अंदर ये बात हो, आपको 3 दिन पहले की मैंने वीडियो बना के दी हो, उन्होंने 2 दिन के अंदर अपनी फॉर्मेशन बना दी है। मुझे इसकी समझ लग रही है बाकी होना क्या है। आप लोग कहेंगे कि जी यहाँ से ये ऊपर क्यों नहीं गया, ये यहाँ से नीचे क्यों आ गया। मैं इसको जस्टिफाई ऐसे कर देता हूँ आपको। ये देखें एक टॉप 176 पे, दूसरा टॉप 176 पे, सेम आपको अगर मैं दिखा सकूँ, ये ठीक है जी, ये दोनों सेम विग्स बनी है, दोनों सेम टॉप। अब दोनों सेम टॉप बन गए। अब इनकी ये बन गई नेक लाइन 172.63, ये इसकी नेक लाइन उन्होंने बना दी ये वाला लेवल। अब आप देखें ये नेक लाइन हो गई है, ये ऊपर से इसका डबल टॉप है। अगर मैं इन दोनों को आपस में ऐसे मिला रहा हूँ तो देखें इन दोनों ने तो उन्होंने एक दिन के एंड पे इन्होंने ये काम किया होगा, तकरीबन 1 बजे इन्होंने ये लगा दिया था 23 तारीख को 1 बजे ये लगाया और 24 जून को इन्होंने 12-12:15 बजे दूसरा टॉप लगा दिया था। अब आपके लिए स्पेशल मैं चलती मार्केट में कैसे बताऊं कि ये अब डबल टॉप बन रहा है, तो इसके अंदर आपने क्या काम करना है। देखिए उन्होंने नीचे से एक्यूमुलेट करना था, उन्हें नज़र आ रहा था कि अब हमने माल सस्ता कैसे उठाना है और कैसे स्टॉप लॉस सेट कराने हैं। हर किसी के जहन में था 169 170 का स्टॉप लॉस लगा देते हैं, बहुत हुआ किसी ने 165 164, उन्होंने वो सारे उड़ाए कैसे। अब देखें कि ये डबल टॉप उन्होंने फॉर्मेशन बनाई, फॉर्मेशन बनाने के बाद यहाँ से जिसको पता था कि अब ये यहाँ पर नेक लाइन देखें, आपको जूम करके मैं दिखा दूँ कि नेक लाइन है रेड कलर वाली,
तो ये यहाँ पे कितनी बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे सारे लोग यहाँ रुके हुए थे कि आगे होने क्या जा रहा है। लेकिन जब इसने नीचे गया, नीचे जाने के बाद इसने यहाँ पे ये कंफर्मेशन दे दी। जब इसने दोबारा जाके रीटेस्ट किया और इसको ऑनर नहीं किया बल्कि प्राइस रिजेक्शन आ गई, इसे कहते हैं प्राइस रिजेक्ट हो गया। उसे टच किया इसने रेजिस्टेंस को ऊपर जाने के लिए, लेकिन रिजेक्ट होकर नीचे की क्लोजिंग गई। यहाँ पे जो अक्ल वाले थे और जिन्होंने समझते हैं टेक्निकल्स को, वो तो सब यहाँ पे शॉर्ट सेल करके बैठ गए। इस लेवल पे जहाँ पे इस वक्त मैं ये आपको डॉट दिखा रहा हूँ, इस लेवल पे उन्होंने शॉर्ट सेल शुरू कर दी। उन्होंने कहा शॉर्ट सेल शुरू करके उन्होंने जो स्टॉप लॉस है वो लगा दिया था 173 का। तो अब ये समझ लें कि उन्होंने शॉर्ट सेल जो थी वो 172 पे कर दी और 173.19 या 173.50 का उन्होंने स्टॉप लॉस लगा दी कि ठीक है ₹1.5 का स्टॉप लॉस है, देखते हैं। चलिए आए अब इसकी आगे की स्टोरी देखते हैं कि इसके बीच में बना क्या। मैं इसको जूम आउट करता हूँ, थोड़ा सा आपको सारा समझाता हूँ। देखिए अब ये इन दोनों का मैंने डिस्टेंस आपको यहाँ पे दिखा दिया था, ये डिस्टेंस कितना है ये, ठीक है। अब इसी की अगर मैं आपको आगे इसको उठा के मैं नीचे ले आता हूँ, ये इसका यहाँ पे टारगेट अचीव हो रहा था। आप अगर ये देखें तो ये इसका टारगेट अचीव हो रहा था 169 के पास। 169 के पास जब गया तो जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग की थी 172 के पास, तो आप देख लें 172 के पास अगर की है तो 169 का उनके पास टारगेट अचीव हो रहा था। लेकिन उन्होंने फिर क्या किया होगा कि यहाँ पे जो अक्ल वाले होंगे उन्होंने इस जगह पे स्टॉप लॉस अपना ट्रेलिंग नीचे ले आए होंगे कि देख लेते हैं थोड़ा क्या, या इस जगह पे कोई ले आया होगा कि अगर यहाँ से अगर इस सपोर्ट से तोड़ के ऊपर आएगा रेजिस्टेंस को तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो ये देखें एक बड़ी कैंडल आई, उन्हें यहाँ से कंफर्मेशन हुई कि ये कोई गड़बड़ है, ये और नीचे जाएगा। ये आप देखें कि अगली कैंडल जो आई इतनी बड़ी एक कैंडल नीचे आई है और ये तकरीबन ऑलमोस्ट 162 तक ही है। तो आपने कभी ज़िंदगी में देखा है कि 170 से 162 तक 15 मिनट की एक कैंडल आ जाए? ये मकसद ही यही था कि जितने लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस थे उन्होंने कहा इन सब के उड़ाते हैं, उन्होंने सब के स्टॉप लॉस उड़ाए। अब अगली कैंडल्स आप देखें कि सब के उड़ाए स्टॉप लॉस, और ये आप देखें यहाँ पे ये अगली कैंडल आई। मैंने ख़ुद पर्सनली इसे 166 पे बाई की है। जब ये यहाँ से ऊपर आया, मैंने जब देखा ये कैंडल ऊपर जा रही है, मुझे कंफर्मेशन मिली, मैंने इसे 166 पे बाई कर लिया और यहाँ पे आके फिर मैंने इसे दोबारा सेल आउट कर दिया, क्योंकि ये जो कैंडल थी वो थोड़ी ख़तरनाक बनी। आप देख सकते हैं कि फिर अगली कैंडल्स कैसी कैसी बन रही हैं। मुझे पता था इसकी 167 की जो है वो है रेजिस्टेंस, अगर ये 167 का लेवल ऊपर तोड़ लेगा तो फिर मेरे लिए ठीक हो जाएगा, लेकिन 167 का भी नहीं तोड़ा उसने 169 का भी वहाँ से ये देखें प्राइस रिजेक्ट होकर नीचे आई है। ये होता है टेक्निकली। अब होगा ये कि मंडे को अगर मार्केट इंडेक्स जो है, अब देखें आपको एक और बात बताता हूँ, इंडेक्स कितना प्रेशर में था, बेतहाशा प्रेशर में था और मार्केट एकदम नीचे आई है, सारे पॉइंट्स नीचे आए। TRG आप देख लें कितना पॉइंट नीचे आया है, 152 या 154 तक वो आया और उसने फिर रिकवरी दिया तो एकदम ऊपर गया। तो इसी तरीके से ये सब नीचे आए, लेकिन रिकवरी इन्होंने कैसे दी है? तो ये सारा माल कोई ना कोई उठा रहा था जिसने एकदम पैनिक क्रिएट की। तो इंडिविजुअल्स तो लगा के बैठे होते हैं स्टॉप लॉस, इतने करोड़ों का माल लेके स्टॉप लॉस किसका हिट करेगा? जो इंस्टीट्यूशंस लगाएंगे उनका पास लाख 2 लाख का माल तो होता नहीं है, वो करोड़ों का लेके बैठे होते हैं। वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते, वो स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं। उन्हें स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं होती कि हम वो कैसे लॉस करें, वो होल्ड कर लेते हैं, फिर स्ट्रेटजी बना के उसको जस्टिफाई करके फिर चलता है। एक याद रख लें, यहाँ पर सिर्फ एक ही लैंग्वेज चलती है, वो है टेक्निकल्स की। अब यह है कि अब आपके लिए मैं व्हाट्सएप इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद एक ग्रुप बनाता हूँ, वहाँ पे आपको मैं साथ साथ बताता रहा करूँगा ताकि ऑन टाइम आप इसको बेनिफिट इसका हासिल कर सकें। जी एक भाई ने CRTM के बारे में पूछा, क्रिसेंट टेक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड। क्रिसेंट टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड के बारे में अगर मैं आपको यहाँ पे जूम इन करके दिखाता चलूँ कि आपको ये अगर फॉर्मेशन नज़र आए, मैंने पहले एडवांस में टाइम बचाते हुए आपको बना के दिखा दी कि ये देखें ये एक कप की सूरत है। यहाँ से मेरा क्योंकि कप थोड़ा नीचे हो गया था, वो उसकी शेप ऐसे आ रही थी, लेकिन ये आपको कप की सूरत बनती हुई नज़र आ रही होगी कि ये एक कप बना है ऐसे, और ये उसका हैंडल बन गया। ठीक है, कप का नीचे था, यहाँ पे इधर तक नीचे है तकरीबन 22 तक और 22.50 तक, और इसका जो है 25.15 तक नीचे है हैंडल का। ये आप देखिए, तो ये एक कप और ये हैंडल फॉर्मेशन बनी है। अब आपने याद रखना कि ये इसकी होगी नेक लाइन। ठीक है, मैं अगर आपको जूम इन आउट करके दिखाऊँ, ये होगी इसकी नेक लाइन। ठीक है,
अब यहाँ पे आप देखें कि कितनी बार प्राइस जो है वो रिजेक्ट हो रही है कंटिन्यूसली। यहाँ से ऊपर गया, इसने पहले इधर से 24 से 25 समझ लें आप, 25 से ये ऊपर जाता है और 29 से इसमें रिजेक्शन आ जाती है। प्राइस रिजेक्ट होकर नीचे 27 के पास क्लोज़ करती है। अगेन ये ऊपर जाता है, ये यहाँ पे रिजेक्ट हो रही है, रिजेक्ट हो रही है, रिजेक्ट हो रही है, रिजेक्ट हो रही है। आपको अब रिक्वायर क्या है, जिस दिन आपको यहाँ पे 30.10 की क्लोजिंग अगर मिल जाए, ये याद रख लें पॉइंट मेरा, 30.10, 30.10 से ऊपर की क्लोजिंग कहीं पे भी अगर जब भी आपको मिल जाए, आपने इसमें आंखें बंद करके बैठ जाना है। फिर आपने इसमें बस आंखें बंद रखना है, खोलना नहीं है, क्योंकि जब अगर आपने आंखें खोली ना तो फिर आप इसमें लालच में आ जाएंगे। फिर अब इसका आपने अगला जो लेवल याद रखना है कि इसका जो लेवल होगा जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आपने करनी है वो 35 रुपये, 35 रुपये ये आपको दिखाएगा। उससे पहले आपने फिर इसमें आपने फिर ये याद रख लेना कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लाजमी लगा लिया करें। फिर इसकी जो ये सपोर्ट होगी ना, अगर ये जो है 30.10 से ऊपर की क्लोजिंग दे और फिर यहाँ पे 32 से ऊपर की क्लोजिंग दे, तो आपने फिर 31.90 रुपीज़ का आपने स्टॉप लॉस लगा लेना। अगर ना भी लगाएं तो कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन फिर 35 का लेवल जी आपने याद रखना है कि आपको आने वाले दिनों में ये 35 का लेवल आपको दिखाएगा। नीचे की अगर बात कर लें, क्योंकि इसमें प्राइस रिजेक्शन बहुत ज़्यादा आ गया है। आप देखें कि ये कितनी बार अपना टॉप लगा चुका है, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, यहाँ से रिजेक्ट हुआ। अगर आपको आने वाले दिनों में ये तकरीबन अगर आपको दिखा देना तकरीबन 25.50, या आप याद रख लें 25.50 से नीचे की क्लोजिंग अगर ये आपको दे दें 25.50, क्योंकि ये वाली नेक लाइन आप याद रख लें, क्या पता कितना अर्सा ये साइडवेज में रहता है, क्योंकि अभी ये काफ़ी अरसे से साइडवेज में है। तो आपको मैं दिखा दूं कि आप ऐसे नेक लाइन लगा लें कि यहाँ से नीचे से अपने चार्ट्स में ना डे 1 पे ऐसे आप इस तरह लगा लें इसकी लाइन। अगर ये इससे नीचे आता है, क्लोजिंग देता है, फिर ये इतना ही नीचे आएगा जितना इसका ऊपर का टारगेट था, इतने ही पॉइंट्स ये नीचे आएगा। 29 और 5 आप लगा लें 6 पॉइंट्स। तो यहाँ जिस पॉइंट से भी ये नीचे उतरने की करेगा, तो फिर ये इससे नीचे 6 पॉइंट्स आप समझ लीजिएगा कितने पॉइंट जाते हैं, तो उतना वो फिर नीचे भी जाएगा। तो हो सकता है दोबारा अगर ये इस लाइन को, ब्लैक वाली लाइन को अगर ये तोड़ेगा, दोबारा ये आपको 22 और 20 का लेवल दिखा सकता है। तो इस वजह से आपने ये कोशिश करनी है कि 30.10 का लेवल या 15 का लेवल से ऊपर की क्लोजिंग मिले तो आप इसमें बैठ जाएं। अगर अभी तक आप इसमें बैठे नहीं हैं, फिर आप वेट करें जब तक आपको 30.10 से ऊपर की क्लोजिंग ना मिल जाए। क्लोजिंग ये नहीं कि इस तरीके से विग आई, देखें विग ऊपर आई थी, तो ऑलमोस्ट तकरीबन 30 तक आई थी, फिर वहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आ गई, 29 पे आ गई। तो क्लोजिंग पूरी एक बड़ी कैंडल नज़र आनी चाहिए यहाँ पे, जहाँ पे वो क्लोज़ हो इस तरीके से। जब अभी आज का रेट जैसे ये चल रहा है ना 27 रुपये 94 पैसा, इसी तरीके से ये यहाँ पे आपको 30 रुपये कुछ पैसा आपको ऊपर नज़र आना चाहिए, इससे ऊपर। फिर आप इसमें फ्रेश बाइंग जितनी मर्ज़ी कर लें, स्टॉप लॉस इस लाइन से नीचे का रख लें या इन कैंडल से नीचे का रख लें, 27 रुपये का स्टॉप लॉस रख लें, और जहन में रख लें कि आपका 35.10 का टारगेट है।